Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that balloon inflated with helium gas density 0.2 kg per meter cube has volume of 6 × 10 power -3 meter cube. If density of air is 1.3 kg per meter cube, what is buoyant force exerted on balloon? First, 0.01 Newton, B, 0.8 Newton, C, 0.08 Newton, D, 1.3 Newton. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज buoyant force. देखो जी, बाइंड फोर्स क्या होता है आपका. जब किसी बॉडी को या किसी फ्लूइड में डुबाते हो आप, तो क्या होता है उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसी को आप कहते हो बाइंड फोर्स. और बाइंड फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है, इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. अब फ्लूइड में जो लिक्विड और गैस दोनों आ सकती हैं. डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. अब बलून आपका इन्फ्लेट किया गया है हीलियम गैस से और वॉल्यूम इतना है डेंसिटी. अब यहाँ पर बच्चों जो एयर है वो फ्लूइड है, राइट. बाइंड फोर्स के बारे में पूछा. बाइंड फोर्स में बच्चों क्या होता है? डिस्प्लेस फ्लूइड का हम वेट लेते हैं, राइट. तब भी क्या होगा? कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा बच्चों? जो वॉल्यूम ऑफ बलून होगा उतना ही वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस होगा. और डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी. जी का ले लो बच्चों 9.8, लगभग इतना ले लो. तो वी कितना है? वॉल्यूम 6 × 10⁻³ डेंसिटी ऑफ एयर क्या है? 1.3. और जी क्या है बच्चों? आपने 9.8 लिया, राइट. तो यहाँ पर आप 9.8 ले लो. तो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 × 1.3, 6 × 1.3 इंटू 9.8, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 76.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन. या ये आ जाएगा 0.07644 न्यूटन. तो देखो, अब इसको राउंड ऑफ करोगे बच्चों, तो अगर आपको सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट तक रखना है, तो जाहिर सी बात 6 आपका 5 से बड़ा है, तो कितना हो जाएगा आपका? 0.08 न्यूटन. ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी बायंट फोर्स की. तो देखो बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.